हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने भी घर पे पार्लर खोल रखा है और आप लोग के भी क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, या आप लोग के मतलब कस्टमर आते हैं, बहुत कम कस्टमर आते हैं, कम चलता है पार्लर, और आप लोग को भी ऐसा लगता है कि घर में पार्लर नहीं चलेगा? तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी कि आप लोग अपने पार्लर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर किस तरीके से ला पाएँ और अपने पार्लर की ग्रोथ किस तरीके से कर पाएँ। क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी घर से ही पार्लर हमारा स्टार्ट है। आप लोग देख सकते हैं, हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको मतलब अनुभव होगा कि हम घर पे किस तरीके से पार्लर चला रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, पार्लर खोलने के लिए क्या पोस्टर लगाना ज़रूरी है? और इस तरीके के कमेंट पहले भी कई आ चुके हैं हमारे पास में कि दीदी, मेरा पार्लर घर पर ही है, चलता नहीं है बिल्कुल, 5-6 महीने हो गए, कस्टमर बहुत कम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने अपना पार्लर जो स्टार्ट किया था और किस तरीके से मेरे पार्लर में कस्टमर आना शुरू हुए थे, और मैंने क्या क्या ट्रिक अपनाई थी, वो सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगी मैं। और अगर आप लोग के मतलब फ़ायदे की होएगी तो आप लोग भी अपनाइएगा, और इसके साथ में मतलब अपने पार्लर को भी ग्रो कीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक दूसरे के बताने से ही मतलब एक दूसरे को ज्ञान आता है। कुछ ज्ञान हमारे पास होता है, लेकिन बस वही है कि कभी-कभी हम अपने ज्ञान को पहचान नहीं पाते हैं। हुनर सबके पास भी होता है, पर किस तरीके से उसको हमें फॉलो करना है, बस उसका ध्यान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमें तो अपने पार्लर को चलाना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि घर के अलावा मैं कोई काम और कर पाती। तो मुझे तो बस यही था कि मुझे किसी भी तरीके से अपने घर में ही पार्लर की ग्रोथ करनी ही करनी थी। तो मैंने अपने सारे ट्रिक्स लगा दिए थे, सारे मतलब जो भी आइडियाज़ थे मैंने सारे आइडिया अपनाए थे। तो मैं आप लोग को कुछ आइडिया ज़रूर इसमें बता पाऊँगी, जितना बता पाऊँगी वो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो मेरी जो फ्रेंड ने कहा है, मतलब कि हमारी जो यूट्यूबर बहन ने कहा है कि मैम, पार्लर खोलने के लिए क्या पोस्टर लगाना ज़रूरी है क्या? तो पोस्टर लगाना बहन ज़रूरी तो नहीं होता है, अगर आपका पहले से मतलब मार्केट का काम बना हो तो। जैसे आपको लोग जानते हों पहले से, या आपके घर में कोई भी ऐसा काम हो रहा हो जिसके थ्रू आपके यहाँ लोग आ रहे हों, तो आपका मतलब जो भी काम है घर पे, उसको लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, इनके घर पे पार्लर खुला है। अगर आपने मतलब घर में पार्लर खोला है और इससे पहले कोई ना शॉप थी आपके घर पे, ना किसी भी तरीके से लोगों का आना जाना था, ना एकदम खुले में आपका घर है, तो फिर लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पार्लर है? तो इसलिए आपको मतलब ऐसा करना होगा कि 1-2 पोस्टर ज़रूर लगाने होंगे। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूँ कि एरिया भी मायने रखता है। मैंने उन बहन से ये पूछा नहीं कि मतलब कि आपका गाँव में पार्लर है या शहर में पार्लर है। 2 तरह का मतलब जगह भी मायने रखती है। कभी-कभी होता है कि हमारा जो घर होता है वो बिल्कुल गाँव में होता है, और जहाँ पर मतलब किसी तरीके का कोई स्रोत नहीं होता कि बाहर के लोग आ पाएँ, तो वहाँ भी पार्लर चलना मुश्किल होता है। जैसे अभी छोटा-मोटा कोई गाँव है और वहाँ पे अंदर हमने पार्लर खोल लिया, तो वहाँ पर बस इतना ही होगा कि गाँव के लोग आएँगे, और गाँव में भी कुछ-कुछ गाँव ऐसे पड़े हैं जहाँ पर कोई पार्लर का काम करवाता ही नहीं है बिल्कुल। 1-2 बच्चियाँ मिल जाएँगी, लड़कियाँ मिल जाएँगी या बहुएँ मिल जाएँगी, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है पार्लर के काम का। तो इसलिए मतलब ऐसी जगह में अगर आप पार्लर खोली हैं, तो सबसे बड़ा तो रीज़न आपका एरिया हो जाएगा कि वहाँ पर आपका पार्लर मतलब मुश्किल है चलना। तो आप इतना कर सकती हैं कि वहाँ पर पोस्टर मतलब अपने गाँव में लगाइए, और 2-4 गाँव जब आस-पास के हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि लेडीज़ों का आना-जाना है, वहाँ पर लगा सकती हैं। अगर यही पार्लर आपका गाँव छोड़ मतलब किसी भी शहर में है, घर के अंदर है पार्लर, तो भी वहाँ पर एरिया मायने रखता है। अगर आपके सोसाइटी है, कोई एरिया ऐसा है, सोसाइटी एरिया है, तो वहाँ आपका पार्लर आराम से चलेगा। बस थोड़ा-सा प्रचार की ज़रूरत होएगी कि पार्लर में प्रचार किस तरीके से हमें पार्लर का करना है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पर पार्लर खुला है। तो उसके लिए भी आपको पोस्टर चिपकाने होंगे, या फिर आप छोटे-छोटे पेन प्लेट बनवा सकती हैं, और पेन प्लेट पे मतलब अपना सब कुछ डिटेल लिख के और वो बँटवा सकती हैं अपने एरिये में। जैसे कि नए स्कूल वगैरह खुलते हैं या एकेडमी वगैरह खुलती है, तो लोग अपने पेन प्लेट बनवाते हैं और घर-घर मतलब बाँट देते हैं। तो इस तरीके से कर सकती हैं। दूसरा आइडिया है कि अगर आपका
मतलब थोड़ा-सा शहर का किनारा भी है और गाँव का किनारा भी है, और ऐसा मतलब एरिया है आपका गाँव में अगर पार्लर का, तो वहाँ पर आप एक काम कर सकती हैं कि आप पोस्टर भी लगाइए, और साथ के साथ में मतलब अपने आस-पास के कुछ एरिये में जहाँ पे आपको लगता है कि छोटे-मोटे स्कूल हैं या ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, ज़्यादा लेडीज़ बच्चों को छोड़ने जाती हैं, तो मतलब आना-जाना वहाँ लेडीज़ों का लगा होता है, या फिर डॉक्टर क्लिनिक है, तो वहाँ पर भी लेडीज़ों का और लड़कियों का आना-जाना रहेगा। जेंट्स का भी आना-जाना होता है, कभी-कभी जेंट्स भी इंटरेस्ट रखते हैं कि हम अपने घर के बच्चों को सिखा दें या अपनी वाइफ़ को सिखा दें। तो मतलब ये इस तरीके की जगह पे अपने पोस्टर लगा सकती हैं, अपना पैम्पलेट बाँट सकती हैं, तो उस तरीके से आपके पार्लर का प्रचार होगा। जो मतलब कि ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर किया कि इस तरीके से आप काम कर सकती हैं। अब मैं खुद का बताती हूँ कि मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा जो है, मेरा पार्लर ऐसी जगह पे है कि वहाँ पर सचमुच में किसी का आना-जाना नहीं है। घर के अंदर कोई पता नहीं कर सकता है कि मेरे घर में पार्लर है। तो मैंने अपने पार्लर को चलाने के लिए क्या किया था कि जैसे मतलब हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, तो उनमें एक ही बिल्डिंग में 3-4 मकान एक ही नीचे ऊपर करके दे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर में है, और मेरे नीचे भी मकान है, मेरे मकान के ऊपर भी 2 मकान हैं। तो मतलब ऐसे करके पूरी बिल्डिंग बनी है, तो 64 घर की बिल्डिंग है, और उसमें ये समझ लीजिए कि नीचे ऊपर मिला के मतलब कि 4 गुना कर दीजिए, इतना लोगों का मतलब पूरा बना हुआ है, एक सेट जो बना होता है। तो उन सेट के बीच में मेरा मकान है, तो आते-जाते कोई किसी का दरवाज़ा नहीं खोल के जाता है, खोल के नहीं देखता है कि इनके घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए बंद घर के अंदर कोई पता नहीं लगा सकता है कि यहाँ पर पार्लर है। तो मुझे तो अपना काम करना था और घर के ही अंदर शुरुआत करनी थी। तो मैंने इस तरीके से शुरुआत करी थी कि मैंने यही चीज़ देखी थी कि जहाँ पे मतलब डॉक्टर का क्लिनिक है, मैंने वहाँ पर अपने पोस्टर भी लगाए थे, और उस एरिया में अपने पैन प्लेट भी छोटी-छोटी मतलब चिपकाई थी। इससे पहले का अगर अपना बेसिक का बताऊँ कि जब मैंने बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना चाहा था, तब मैंने फ्रेंड्स अब बताऊँ कि अपने हाथ से पेन से लिख कर व्हाइट कागज़ पे, जो स्कूल के पेज होते हैं, बच्चों के कॉपी किताब के, उस पे ही मैंने स्केच से लिख-लिख कर, और बहुत सारे मतलब ये मेहनत मैंने खुद करी थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। अगर आपके अंदर लगाव है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मतलब मेरा खुद का विश्वास है, क्योंकि मैंने किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस से आप लोग को भी ये बात समझा पाती हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और आपके अंदर एक लगन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे कुछ हासिल करना है। तो उस जगह पे आपको कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं लगेगा। तो हमारे पास पैसा नहीं था, और साथ के साथ में हमें किसी से सपोर्ट लेना बिल्कुल नापसंद था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई सपोर्ट करे आज, और कल को मेरा जब काम चल जाए तो वो हो कि मेरी बदौलत इनका काम चल गया है। तो मेरे अंदर वो स्वाभिमान की जो भावना थी वो शुरू से थी। तो मैंने ना ही सीखते समय किसी से 1 रुपए लिए, और ना ही मैं अपना काम शुरू करते समय। तो मैंने यही किया कि मैंने पहले लिखकर जगह-जगह पर्चे चिपकाए अपने हाथ से, पेन से लिखाया और जगह-जगह चिपकाया। जब मुझे ये पता चलने लगा फ्रेंड्स कि मेरे हाथ में वो हुनर है कि मैं लोगों को जो भी काम दूँगी वो उनका मतलब एक हमारा कस्टमर वो बन ही जाएगा। किसी को मैं अगर मैंने अपनी सर्विस दे दी, तो वो मेरा क्लाइंट बन जाएगा। मतलब कि ये आपके काम पे निर्भर होता है, आप खुद ही समझ जाएँगे कि मेरा क्लाइंट मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी का भी काम करती हैं और एक बार अगर काम कर देती हैं, तो वो अगर क्लाइंट आपके मतलब पास आता है और दोबारा 2 क्लाइंट और लेके आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका मतलब कस्टमर आपका बन चुका है। तो ऐसे करके जब मेरा काम थोड़ा-थोड़ा चलने लगा, तो मुझे पूरा भरोसा होने लगा कि मेरा पार्लर अब आगे चलेगा। तो फिर मैंने क्या किया था कि उस टाइम मेरे पास जब पैसा आने लगा, तो उसी पैसे से मैंने पेन प्लेट भी छपवाई। फ्रेंड्स, आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपके पास में अगर पार्लर खोला है आपने नया-नया और उसके बाद में पैसा आना शुरू हो गया एक बार, तो बचाने से पहले उसी पैसे से आपको अपने काम को डबल करना है। इसलिए मतलब जोड़ना मत शुरू करिए। आप जैसे अगर 10 रुपए कमा रहे हैं, तो जोड़ने की जगह पे आप 2 रुपए की जगह पे 1 ही रुपए जोड़िए, बाकी 9 रुपए आप उसी में लगाइए, तब आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। इस बात को दिमाग में रखना है आपको, और उसके बाद काम अपना करना है। तो मैंने ऐसे ही पेन प्लेट फिर छपवाई, और उसके बाद पेन प्लेट भी बाँटी।
बीच-बीच में मुझे जब भी कभी लगता था कि मेरा काम थोड़ा-सा डाउन हो रहा है, उस समय भी मैं अपने दिमाग को चलाती थी और आज भी है कुछ न कुछ मैं नई टेक्निक अपनाती रहती हूँ जिससे कि मेरे जो नए कस्टमर हैं वो भी मेरे पास आ पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि कस्टमर कभी किसी का बन के नहीं रहता है। जिसको जहाँ पर काम अच्छा लगता है वो वहाँ पर ज़रूर चला जाएगा। अगर ब बाई चांस आपके यहाँ लगातार काम करवा रहा है, 4-6 महीने लगातार काम करवाया और उसके बाद वो कहीं बाई चांस किसी और के पास गया और एक बार उसने वहाँ पर काम करवा लिया, तो उनकी अगर सर्विस अच्छी लगी या सर्विस से ज़्यादा उनका पैसा अच्छा लगा कि उनका रेट सही है, तो वो आपका बन के नहीं रहेगा क्योंकि आपका बंधा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपडेट होने की भी ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे मतलब मैं यही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब मेरा काम थोड़ा-सा डाउन चलेगा या कुछ भी ऐसा होगा, तो मैं छोटे-छोटे ऑफ़र भी निकालती हूँ और अपने घर पे जब मैंने स्टार्ट भी किया था, तब भी पर मैंने एक ऑफ़र निकाला था। जैसे सब जगह थ्रेडिंग अगर ₹20 में हो रही थी, तो मैंने अपनी थ्रेडिंग का रेट ₹15 करके और इसी तरह सब जगह वैक्सिंग जहाँ ₹100 में हो रही थी, वहाँ अपनी थ्रेडिंग मतलब वैक्सिंग का जो रेट था, वो मैं मतलब ₹75 करके ऐसे करके मतलब डिस्काउंट देना शुरू किया था अपने कस्टमर का। कस्टमर को ताकि मेरे जो कस्टमर हैं, वो मेरे पास मतलब आकर्षित हों, नए कस्टमर भी आने की कोशिश करें और एक बार वो मन में सोचे कि कहाँ पर मतलब इतना सस्ता काम हो रहा है, चलो एक बार करा के देखते हैं। तो मुझे अपने काम पे भी भरोसा था कि अगर कोई भी धोखे से भी मेरे पास एक बार आ जाएगा, तो ये तो 100% मुझे विश्वास था कि वो कहीं भी नहीं जाएगा और ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। अब तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे कस्टमर लगातार खुद ही नए-नए कस्टमर लेके आते हैं और उसके साथ-साथ में फ्रेंड्स मैं अपने पार्लर को मतलब बढ़ाने के लिए मैंने सिखाना भी स्टार्ट किया और सिखाने के साथ-साथ में मतलब ये भी था कि मैं जहाँ पर जैसे सिखाती हूँ तो धीमे-धीमे मतलब मेरा जो बाहर से कॉन्टैक्ट बन गया था, बाहर के दूर के लोग मेरे पास आने लगे, तो मैं बाहर पार्लर में बच्चों को जॉब भी लगवाने लगी। इसलिए अब धीमे-धीमे मेरा काम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ गया है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने काम को कर सकते हैं। अगर और भी इसमें डिटेल में आप लोग को कोई भी मतलब जानकारी चाहिए, तो आप टॉपिक लिखिएगा तो मैं आप लोग को और अच्छे से बताऊँगी। क्योंकि मुझे जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने काम को बढ़ाते हुए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाई हूँ और साथ में ये भी खुशी मिलती है कि मैं कहाँ पर थी और आज कहाँ पर हूँ। सिर्फ़ अपनी मेहनत से फ्रेंड्स, किसी और की मेहनत से नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो आपको अपने काम पे भरोसा रखना है और पूरा परफ़ेक्ट मन लगा के अपने काम को करना है। जब मन लगा के अपने काम को करेंगे तो आपके क्लाइंट भी खुश रहेंगे और आपके मतलब जो काम होगा आपका वो भी बेहतर होगा और साथ के साथ काम के साथ-साथ आपका भी नाम होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने दिखाया कि पूजा की थ्रेडिंग करी टेम्परेरी ही और उसके बाद इसका किया मेकअप क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट की थी छुट्टी और इसके मेकअप के बीच-बीच में बहुत सारे क्लाइंट आए तो सुबह का शुरू किया मेकअप कम से कम दोपहर हो गई थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो